नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादन्तो संजमेण तवेन ये माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहिं बहेहिये आश्रय। एक शब्द है आत्मानुशासन, आत्म अनुशासन। दूसरा शब्द है परानुशासन। दोनों शब्दों में अनुशासन सन्निहित है। आत्मानुशासन वह होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं पर स्वयं अनुशासन कर लेता है, अपने से अपना अनुशासन, यह आत्मानुशासन होता है। और जो दूसरों के द्वारा किसी पर अनुशासन किया जाता है वह परानुशासन हो जाता है। शास्त्र में आत्मानुशासन और परानुशासन दोनों की बातें बताई गई हैं। एक ही श्लोक में आत्मानुशासन की बात प्रथम 2 चरणों में बता दी गई और अग्रिम 2 चरणों में परानुशासन की बात बताई गई है। शास्त्र में कहा गया कि बढ़िया श्रेष्ठ यही है कि मैं स्वयं अपनी आत्मा को दांत बनाऊं, मैं स्वयं अपनी आत्मा को अनुशासित रखूं, कंट्रोल्ड रखूं, नियंत्रित रखूं, डिसिप्लिन्ड रखूं। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं का अनुशासन। बढ़िया यही है कि आदमी स्वयं स्वयं पर अनुशासन रखे। प्रश्न है, स्वयं पर अनुशासन किस रूप में रखा जाए और किस तरीके से रखा जाए? ये 2 प्रश्न हैं कि स्वयं पर अनुशासन करें कैसे, किस रूप में करें और करने का तरीका क्या हो, उपाय साधन क्या हो। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अनुशासन किस पर करें, अपने आप पर कैसे करें। तो इसका मार्ग है कि हमारे जीवन में आत्मा तो मूल तत्व है ही, आत्मा के साथ शरीर है और शरीर है तो वाणी भी है और मन भी है। श्रोत्र चक्षु यानी कान, आंख आदि ये इंद्रियां भी हैं। तो अगर हम शरीर पर अनुशासन रखें, अगर हम अपनी वाणी पर अनुशासन रखें, हम अपने मन पर डिसिप्लिन रखें और कान, आंख आदि इंद्रियों पर अनुशासन रखें, तो इन सब को मिलाकर के एक चीज निष्पन्न होने वाली है, वह है आत्मानुशासन। कि और आत्मा तो भीतर में जो अरूप है, अमूर्त है, ऐसे कर्मों से युक्त होने के कारण से भले मूर्त भी कह दें किसी दृष्टि से,
पर हमारे लिए अदृश्य है, उस पर तो कैसे अनुशासन करें? और उस पर अनुशासन अपने आप हो सकेगा ऐसा लगता है कि शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों पर अनुशासन कर लें, बस आत्मानुशासन सध सकेगा। अब अगला प्रश्न है दूसरा, किस तरीके से अनुशासन करें? उपाय क्या अनुशासन का? शास्त्र में 2 शब्द काम में लिए गए हैं इस श्लोक में, संयमेन तवेन ये। आत्मानुशासन हमारा साध्य है और उसका साधन है संयम और तप, कि संयम तप की साधना करो और इस तरीके से आत्मानुशासन को प्राप्त हो जाओ। अब संयम तप का प्रयोग किस रूप में करें? अब जैसे शरीर पर अनुशासन करना है, आदमी शरीर का संयम रखे। शरीर में हाथ है, पांव है, तो आदमी हाथ से किसी के थप्पड़ लगा सकता है, हाथ से किसी को शूट कर सकता है, हाथ से और कुछ गलती कर सकता है। तो सारे शरीर को हथ संजय पाय संजय, हाथों का संयम, पैरों का संयम, कहाँ जाना है पैरों का भी संयम रखें, जहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना चाहिए। और तो क्या, किसी के यहाँ मान लो कमरे में, ऑफिस में भी जाना है, हम थोड़े नए लोग हैं तो जाने से पहले पूछ लें, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, पहले अनुमति ले लो, मैं अंदर आ जाऊं क्या? ये संयम हो गया। पैरों का भी बिना पूछे नहीं गए, या बिना पूछे घुस गए तो सामने वाला थोड़ा सा गलत फील कर ले कि ऐसे अचानक कैसे हमारे भीतर आ गए। तो मे आई कम इन सर, ये पूछ के चले गए, उन्हें कहा आ जाइए। अब हमारा अनुशासन के तरीके से जाना हो गया, यह संयम हो गया कि बिना पूछे नहीं गए। अपने घर में तो मान लो चले गए, दूसरे के कहीं जा रहे हैं तो अनुशासन यानी पूछ करके जाओ। हमारे साधु संस्था में भी एक रीत है, कदाचित कि साधुओं के ठिकाने में जाना कोई काम से जरूरी आवश्यक हो, किसी साधु, 1 2 2 3 साधुओं को किसी काम से साधुओं के वहाँ जाना है तो पहले सूचना करो कि हम संत आ रहे हैं। या तो सूचना कोई गृहस्थ कर दे भी, संत वो भी मान लो नहीं है तो प्रवेश से पहले थोड़ी आवाज़ कर दो, खंखारा भी कर लो, ताकि साधुयाँ सावचेत हो जाए, फिर अंदर घुसना। ऐसे सीधा साधुओं के ठिकाने में सामान्यतया अंदर नहीं घुसना, आवाज़ करके जाओ, यह अनुशासन हो गया। तो शरीर और तप करें। अब शरीर है, अब थोड़ा भोजन का मान लो हम खाना खाते हैं, कभी एकासन कर लिया, कभी पोरसी कर ली, कभी फास्ट, कभी उपवास किया, यह तप भी हो गया। और एक हमारा खाने पीने का संयम भी साथ में तप भी हो सकता है। और तपस्या में देखो, थोड़ा ध्यान लगाओ, शरीर को स्थिर करके बैठो, ध्यान करो, यह तप हो सकता है। तो संयम और तप के द्वारा शरीर पर अनुशासन करो, गलत काम करना नहीं और तपस्या करना। अब दूसरी चीज है वाणी, कि वाणी पर अनुशासन करो। कैसे करें? कि बोलना सीमित रखो, अनावश्यक मत बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो। तो आदमी को वाचालता नहीं करनी चाहिए कि वाणी हमें उपलब्ध है, बहुत अच्छी शक्ति है वाणी। कितने प्राणियों को तो अच्छी भाषा बोलने की शक्ति भी प्राप्त नहीं है, और हमें वाणी प्राप्त है। मनुष्यों में भी देखें, कोई कोई को बोलने की शक्ति ठीक नहीं मिलती, वो मूक है,
बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो हमें तो जिनको बोलने की शक्ति प्राप्त है, तो अनावश्यक नहीं बोलना, किसी के बारे में फालतू निंदा आलोचना फालतू नहीं करना, यह वाणी का संयम है कि अनावश्यक मत बोलो, फालतू मत बोलो, यह संयम हो गया। अब अपेक्षा है, बोलना है तो झूठ मत बोलो, सच बोलो, कटु मत बोलो, मधुर बोलो, यह थोड़ा मान लो तप हो गया। तो संयम और तप से हम वाणी पर कंट्रोल रखें। तीसरी चीज है मन, कि मन का भी संयम रखो। हमारा मन चंचल भी रहता है, कितना इधर उधर जाता है, कितनी बातें, कितने विचार दिमाग में आ जाते हैं। हम चलते हैं, आपको मॉर्निंग वॉक करना है, आप 4 किलोमीटर मान लो राउंड लगाएंगे, घूमेंगे, तो 4 किलोमीटर में कितने विचार दिमाग में आते होंगे। यह मन की चंचलता है। हम भोजन करते हैं, 15-20 मिनट भोजन में लगते हैं, तो भोजन करते करते भी कितनी बातें दिमाग में आ जाती होंगी। हम लेटते हैं, तो लेटने के बाद भी कोई विचार यूं दिमाग में, वो बात। तो यूं हमारा मन एक बेवरिंग चंचलता युक्त रहता है। इस मन की चंचलता का संयम करें। अब कैसे करें? मेडिटेशन करें, ध्यान करें, भावक क्रिया का अभ्यास करें कि भी मन को मैं इधर उधर जाए तो वापस लेके आ जाऊं। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा वो थोड़ा कभी उधर गया कभी इधर गया, तो माँ या पिता उस पर ध्यान रखते भी कहाँ जा रहे, कमरे में ही घूमे, कोई कमरे से बाहर जाए तो ध्यान दे कहाँ जा रहे, उसको उठा के वापस लेकर के आ जाओ। कहीं नाली की ओर जा रहा है, गेट के बाहर, तो उसको उठा के वापस लेके आ जाओ। हमारा मन भी बच्चे की तरह है, वो इधर उधर चला जाए तो ध्यान रखें कहाँ जा रहा है, थोड़ा देखते रहें कि बाहर जा रहा है, अब मन को वहाँ से यहाँ लेके आ जाओ। आपको जप करना है, हमें भी जप करना है, मान लो भगवान का नाम कह दें, नवकार का जप कह दें। अब नवकार की माला फिरते हैं और कोई जप करते हैं, तो बीच में मन कहाँ कहाँ चला जाता होगा। तो ठीक है, ध्यान दे गया, वापिस मन को उस जप में केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में गलत विचार न आए, हम किसी के बारे में बुरा न सोचें, सोचें तो कल्याणकारी सोचें। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरे मन में अच्छे विचार आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अच्छे विचार, सब सुखी बने और सब निरामय रहें, सब कल्याणों को देखें, कोई दुखी न बने। आध्यात्मिक संदर्भों में कोई दुखी न बने, सब सुखी रहें। ये अच्छे विचार हैं। तो विचार करें तो अच्छा करें, किसी के लिए बुरा न सोचें, अपने लिए भी अच्छा चिंतन, मेरा कल्याण हो, मैं कैसे साधना में आगे बढ़ूं। आप गृहस्थों को और भी मान लो, बिजनेस, धंधा, लेन देन, परिवार, समाज, कई विषयों में चिंतन करना हो सकता है। तो चिंतन करें तो अप्रशस्त न करें, बुरा न सोचें। और
चिंतन के समय निश्चिंत होकर के मान लो बैठ जाएं, जो सोचना हो सो सोच लें, कर लें। अब सोना है, नींद लेना है, तब दिमाग खाली रहे, सोएं तब आराम से निश्चिंत होकर के सोएं। कि सोने के बाद भी वो अनावश्यक विचारधारा चलती रहे तो फिर नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो इतनी देर सोच लिया, जो मुझे करना वो निर्णय कर लिया, अब सोना है, निश्शेषम निश्शेषम, बस जो करना उसको हो गया, अब शांति से नींद लेना है। तो मन का भी संयम कि अनिष्ट नहीं सोचना, असत नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना, और ध्यान आदि के रूप में तप करना, तो मन का एक अनुशासन हो सकता है। चौथी बात है इंद्रियां, कान, आंख आदि इंद्रियों पर अनुशासन करना। कान हमारे पास है, सुनने की शक्ति भी है, हम सुन भी सकते हैं, तो सुनने का भी संयम रखें। मान लो फालतू कोई बातें हो रही है, हमें मतलब नहीं या काम की बातें नहीं, वहाँ कान क्यों लगाएं सुनने के लिए। हाँ, बढ़िया बात है तो भले सुन लें। तो यह संयम है कान का कि फालतू चीज़ों को सुनने में रस न लें। कोई दूसरों की निंदा मान लो करते हैं, निंदा भी झूठी हो रही है, तो वहाँ हम रस क्यों लें उन बातों में, वो जाने, हम अपना अलग अपना और काम करें। ये कान का संयम है। अब कान से सुने कोई संतों की वाणी, ग्रंथों की वाणी, गुरुओं की वाणी, शास्त्रों की वाणी, भगवत वाणी, अच्छी वाणी को सुने कानों से, तो मानो कि कान भी धन्य हो जाएंगे। अच्छी कोई पवित्र आर्ष वाणी कानों में, हमारे शास्त्रों की वाणी कान में पड़े, नवकार मंत्र जैसा कान में पड़े, कोई भजन गीत बढ़िया कान में पड़े। ये कई लोग संगीत संध्या और ऐसे करते हैं, कई धार्मिक रूप में संगीत संध्या करते हैं, तो गुरुओं के, भगवान के और के भजन गीत, जीवन के बारे में गीत होते हैं, अच्छे भक्तिमय गीत या प्रेरणामय गीत। उन गीतों को भी सुनते हैं तो अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। तो भक्ति के गीत और अच्छी प्रेरणा के गीत, कि जीवन अनित्य है, इस प्रकार की प्रेरणा के गीत, उनको सुने, हमें भीतर में अच्छे भावों का संचार हो सकता है। तो यूँ हम कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय का संयम रखें, भक्तिमय गीतों को सुनेंगे, मन अच्छा जुड़ेगा, वो तप भी हो सकता है। आँख का भी, यह भी इंद्रिय है, संयम रखें कि अच्छा देखें, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। बस ये आत्मानुशासन की बातें हैं कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा काम करो। बुरा सोचो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा काम करो मत। बस यह आत्मानुशासन की, इसमें इतने शब्दों में काफ़ी आत्मानुशासन संभवतः आ जाएगा कि बुरा सोचो मत, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा काम करो मत। अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा काम करो। बुरा नहीं करना संयम हो गया, और अच्छा करना मानो तप हो गया। तो संयम और तप के द्वारा आत्मानुशासन हो सकता है। हम आँखों से देखें कि जो दृश्य देखने के लिए अच्छे नहीं हैं, उन दृश्यों को नहीं देखें। हमारी आँखों के सामने जो चीज़ आती है वो हमारे भीतर को प्रभावित कर सकती है। आप देखिए,
मेरे सामने संभवतः आचार्य श्री तुलसी की वो वाक्य भी होंगे, फोटो भी है। अब अपने त्यागी और गुरु हैं, अब गुरु की फोटो देखेंगे, उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान की फोटो आ जाए, मानो भगवान महावीर की फोटो सामने आ गई, भिक्षु स्वामी की फोटो आ गई, आचार्य महाप्रज्ञ जी की, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे श्रद्धेय हैं, अब उनकी फोटो पर दृष्टि पड़ती है तो शायद कोई अच्छा भाव पैदा हो जाए। अगर कोई हिंसा की, मारकाट की और की फोटो आ गई तो उससे कोई अच्छा भाव आए। अच्छा यूँ भी कितने गंदे काम है, तो इस रूप में अच्छा भाव आए तो आ जाए, वरना वो दृश्य बढ़िया न भी हो। तो हम अच्छी चीज को आंख से देखते हैं तो भीतर में अच्छा रिफ्लेक्शन, अच्छे भावों के संचार पैदा हो सकते हैं। बुरी चीज का प्रभाव बुरा भी। आज बच्चे हैं और हैं, ये टीवी है, सोशल मीडिया आदि जो टेक्नोलॉजी की आधुनिक चीजें हैं, इनसे लाभ भी हो सकता है। अब टीवी आपके पास है, आप टीवी पर धर्म गुरुओं के प्रवचन, धर्म गुरुओं के प्रोग्राम वो भी देख सकते हैं। टीवी घर बैठे बैठे प्रवचन सुनने को और दृश्य देखने को मिल सकता है, तो टीवी से आपको वो लाभ भी मिल सकता है। टीवी में अनेक चैनल, अनेक चीज़ें, ऐसे दृश्य भी हो सकते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़िया न भी हों। तो टीवी में आप क्या देखते हो, यह चिंतन का विषय है। सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन आज इतना यह प्रचलित है, इसका उपयोग भी है, इसके फायदे भी हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैब ऐसी चीज़ें हैं, इनके अपने फायदे भी हो सकते हैं। अब मोबाइल फ़ोन में भी आदमी कार में बैठा बैठा भी शायद लाइव प्रवचन सुन ले, मोबाइल फ़ोन से बैठा बैठा सुन ले, अच्छे गीत सुन ले, लाभ हो सकता है। और ये मोबाइल फ़ोन से ऐसे ऐसे वैसे ऐसी चीज़ें भी कोई देखना शुरू कर दे तो नुकसान भी हो सकता है। और मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन इतना नशा सा हो जाए कि रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, बस ज़रूरी नहीं है इतना, फिर भी कई बच्चे लोग और मोबाइल फ़ोन में वो इतने खेल में और में लगे रहते हो सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं। तो हम संयम रखें, इंद्रियों का भी संयम रखें। तो शरीर, वाणी, मन और इंद्रियां, इनका संयम करना और सदुपयोग के रूप में तप करना, इससे आत्मानुशासन निष्पन्न हो जाता है। वह आत्मानुशासन नहीं होता है तो कई बार दूसरे परानुशासन, यानी पीटते हैं, मारते हैं, बंधन बांधते हैं कंट्रोल में करने के लिए, वो परानुशासन वांछनीय नहीं कि दूसरों को पिटाई करना पड़े, कि तुम कहना नहीं मानता पिटो मारो। स्वयं अनुशासन रखो, दूसरों को पीटना क्यों पड़े, बांधना क्यों पड़े। तो यह आत्मानुशासन हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम इसका अपने जीवन में उपयोग करें। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने पर अपना अनुशासन, रास्ते पर चलें, रास्ते पर आएं, गलत में नहीं जाएं। नशा है, फालतू चीज़ों की व्यसन है, इन चीज़ों से बच के रहें। चोरी है, छल कपट धोखाधड़ी, इनसे बच के रहें। हम लोग 3 बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि सद्भावना रखें। जाति संप्रदाय आदि अलग अलग हो सकते हैं, इनको लेकर दंगा फसाद, सांप्रदायिक उन्माद, मार काट, जो अवांछनीय चीज़ें हैं, इनमें नहीं जाना। सबके प्रति मैत्री भावना, अच्छी भावना रखना। और नैतिकता, जो भी आप बिजनेस, धंधा, लेन देन करें, उद्योग करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी हो, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी शुड बी देयर। ईमानदारी होनी चाहिए, जितना कर सकें। बाकी तो आप गृहस्थ हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रहे।
तीसरी बात है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, ये ड्रग्स, इन चीज़ों का संयम रखना, नशे में नहीं जाना। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तीन चीज़ें गृहस्थों के जीवन में रहती हैं तो जीवन संभवतः काफ़ी अच्छा रह सकता है।